जिस ऑब्जेक्ट का आपको टीएसए निकालना है उसको आप ऐसे एज्यूम करिए यू आर होल्डिंग दैट ऑब्जेक्ट इन योर हैंड इन विच एवर सरफेस यू कैन अप्लाई द पेंट हैज टू बी द पार्ट ऑफ टीएसए। टीएसए का रिजल्ट बिल्कुल ना याद करें, जस्ट विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट एंड देन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टीएसए ऑन योर ओन हियर। Hello students, welcome once again to our YouTube channel Abita. I am here in front of you today to discuss on a very important topic from the examination point of view और ये topic आप 10th class के बच्चों के लिए बहुत important है and the topic is related to total surface area. Now many of you must be thinking कि इसमें क्या important है, why I picked this topic. तो देखिए if you believe me, then what I always tell my students that any formula related to total surface area in any book are like irrelevant. वो हमारे लिए बिल्कुल irrelevant हैं। टोटल सरफेस एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि हमें निकालना है so that can be a very interesting and very important question of your board examination and at times it can be a bit tricky also. कोई फॉर्मूला नॉर्मली आपका अगर कोई भी एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। सो लेट अस नाउ स्टार्ट द टॉपिक, बट बिफोर दैट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल so that you stay connected with us and as the time will move on हम लोग ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जहां पर हम लोगों को लगता है कि स्टूडेंट्स को नॉर्मली हेल्प की आवश्यकता होती है, we will be bringing all these videos and the solutions of sample papers, how to solve the sample papers, how to get the step marks in any particular question. That's all we are going to discuss down the line here. Okay, so quickly subscribe the channel and let's then start the topic. तो देखिए जैसा हमने आपसे कहा कि टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टोटल सरफेस एरिया, तो आई एम होल्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। दो ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं हमारे हाथ में है, ये एक सिलिंड्रिकल रोलर है, सिलिंड्रिकल सॉलिड रोलर है और ये सिलिंड्रिकल शेप ड्रिंकिंग ग्लास है। ठीक है, तो अगर आपसे देखिए आप समझिएगा, अब अगर यहाँ पे आपसे कहा जाए कि इन दोनों का टीएसए निकाल दें तो अब आप याद करें आपके बुक लिस्ट में या बुक के फॉर्मूले लिस्ट में आपके पास किसका फॉर्मूला है, आपके पास जो TSA टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, इवन इफ इट्स नॉट मेंशन सेवरल टाइम्स इन एनी बुक और कहीं कहीं लिखते भी हैं, तो वो जो फॉर्मूला है दैट्स ओनली फॉर सॉलिड सिलेंडर। ओके, तो जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं TSA का, सो TSA ऑफ सिलेंडर। सो वन थिंग यू ऑल शुड नोट कि वो किसी भी सिलेंडर का नहीं है, that's only for solid cylinder. Now what does that mean? Solid cylinder, that means which is closed from both the ends like this roller, cylindrical roller I am holding here. तो ये जो है इसका TSA का फॉर्मूला होता है जो आपके सामने आता है। and how do we get it? तो देखिए as I say, किसी भी के ऑब्जेक्ट के TSA के फॉर्मूले को याद करने की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यू हैव टू जस्ट काउंट कि कितने सरफेस हैं उस आपके ऑब्जेक्ट में। सो लाइक आई एम होल्डिंग दिस ऑब्जेक्ट, तो आप बताइए कितने सरफेस हैं इस ऑब्जेक्ट में। तो एक सरफेस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है यहाँ पे ये वाला सरफेस, ये जो पूरा सरफेस है आपका, सो दैट्स द कर्व सरफेस हियर। ठीक है, तो ये सिलेंडर का कर्व सरफेस है। नाउ दिस इज लाइक circular plane surface at one end and another plane surface at the other end. So how many surface do we have for a solid cylinder? तो यहाँ पे अब जितने surface हैं उतने का एरिया आप ऐड कर देंगे, you will get the total surface area. That's the idea. ठीक है, तो curved surface area आपको पता है 2 pi RS। फिर as I said plane circular surface this end, so pi r square, and then another plane circular surface, so pi plus pi r square, hence you get the result. But again, to be very specific, this result is valid only for solid cylinder. ठीक है, so what if the solid cylinder is not solid, it's a hollow cylinder, there can be so many several other possibilities also. तो सबका तो फॉर्मूला हमें पता भी नहीं है, so that's why I say we don't need any formula for total surface area. आप ये जान लीजिए आपको सिर्फ कर्व सरफेस का आना चाहिए फॉर्मूले हर टाइप के ऑब्जेक्ट का जो भी स्टैंडर्ड आपके कोर्स में। और जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस लाइक रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, बस इतना अगर आपको आता है तो आप TSA ऑफ एन ऑब्जेक्ट का एक्सप्रेशन अपने आप स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट वन फॉर द सॉलिड सर्कुलर रोलर हियर।
नाउ लेट्स सी फॉर द अनदर ऑब्जेक्ट जो हमने आपको शुरुआत में बताया था, अ सिलिंड्रिकल शेप्ड ग्लास। अब देखिए ये ग्लास है आपके सामने। Now if I ask you to write the TSA, the expression for total surface area of this glass, तो आपको कौन कौन से सरफेस दिख रहे हैं? तो अब यहां पे आप समझिए, जब भी TSA की बात की जाएगी, टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी, यू मस्ट नो कि वो कौन कौन से सरफेस हैं जिन्हें हम TSA में इंक्लूड करेंगे। तो आपको कुछ ऐसे समझना है, इफ यू होल्ड द ऑब्जेक्ट इन वन हैंड एंड लाइक पेंट पेन, अ पेंट पेन ऑन अनदर हैंड, ठीक है, तो एक पेंट करने के लिए पेन है तो वो आपका दूसरे हाथ में। नाउ वेयर एवर ऑन विच एवर सर्फेस यू कैन अप्लाई द पेंट हैज टू बी इंक्लूडेड इन TSA। नोट दिस पॉइंट, आपके हाथ में ये पेंट ब्रश है या पेन है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट आप जहां जहां ये लगा सकते हैं, हम यहां लगा सकते हैं, एज यू कैन सी हियर दिस हैज टू बी इंक्लूडेड। हम यहां पे पेंट कर सकते हैं आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, यू दैट हैज टू बी इंक्लूडेड। नाउ लुक इनसाइड, आई कैन पुट दिस पेंट हेयर ऑन द लाइक सरफेस हेयर, ठीक है, ये जो बेस है इसके अंदर यहां पे भी तो हमें दिख रहा है, यहां पे भी पेंट लगा सकते हैं, दिस हैज टू बी इंक्लूडेड। एंड देन वी कैन पुट पेंट हेयर, ये जो आपको इनर कर्व सरफेस दिख रहा है, हम यहां भी पेंट लगा सकते हैं। सो हाउ मेनी सरफेसेस वी हैव हियर? वी हैव 4 सरफेसेस हियर, हमें यहां पे 4 सरफेस मिल रहे हैं, ठीक है। सो इफ आई हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द TSA ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास, सो लेट मी राइट इट हियर। So TSA of cylindrical glass. Now which surface area we are going to include here? तो अब देखिए outer CSA, because of course you can apply paint on this. प्लस ग्लास है ये आपका एक्सेस, यहाँ पे इनर CSA पे, यहाँ पे भी आप पेंट लगा सकते हैं, तो प्लस इनर CSA प्लस outer base of the glass, of course you can paint this, so outer circular base of the glass, outer circular base plus, and then आप ये वाला जो है सरफेस, इस पे भी आप यहाँ पे पेंट अप्लाई कर सकते हैं, as I have already shown you. So inner circular base, अब ये चारों देखिए, आपको क्या नहीं पता, आपको सब पता है, इनर CSA ऑफ द सिलेंडर, तो फॉर्मूला तो 2πRH है, इनर हो या आउटर हो 2πRH। इसी तरह से आपका आउटर सर्कुलर बेस πr² एरिया, इनर सर्कुलर बेस πr² एरिया। हाँ, यहाँ पे एक डिफरेंस आ सकता है, ध्यान से समझिएगा, एक डिफरेंस आ सकता है, अगर आपको इनर और आउटर डायमेंशंस अलग अलग दिए हुए हैं। सो इफ यू आर गिवन टू डिफरेंट डायमेंशंस एज लाइक आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस, ऑफ कोर्स इन दैट केस आप आउटर CSA के लिए यू विल बी यूजिंग द आउटर रेडियस of the cylinder, and for inner CSA you will be definitely using the inner radius of the cylinder. Fine, same is the case for like outer circular base and inner circular base, but याद रखिएगा, अगर आपके पास यहाँ पे इनर और आउटर रेडियस अलग अलग हैं, तब फिर इन दैट केस आपके सामने, ध्यान से समझिएगा, ये जो रिम है, ये रिम का एरिया, बिकॉज इन दैट केस वी कैन अप्लाई पेंट ऑन दिस रिम ऑल्सो। ये जो रिम है हम इसको भी पेंट कर सकते हैं अगर आउटर और इनर रेडियस। तो ये जो रिम आपको दिख रही है ग्लास का, ये भी एक कंसीडरेबल सरफेस होगा। तो बात सीधी सी है, जिन सरफेस पे आप पेंट कर सकते हैं, दैट दोज ऑल सरफेसेस हैज टू बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ TSA, टोटल सरफेस एरिया। Area of rim of the glass has to be included in TSA। रीजन आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अगर इनर और आउटर रेडियस सेम ही है, इसका मतलब ये जो थिकनेस ऑफ वॉल है ये आपका नेग्लिजिबल है। तो अगर ये थिकनेस ऑफ वॉल नेग्लिजिबल है तो रिम आपका जो है वो थिन सरफेस होगा। थिन सरफेस का मतलब विद नो विड्थ। तो अगर विड्थ नहीं है तो एरिया कहां से, ठीक है। तो अगर आउटर और इनर रेडियस है तो फिर आपका ये कंसिडरेबल थिकनेस होगी। एंड हाउ विल यू गेट एरिया ऑफ रिम हियर? So now area of rim, तो of course यहां पे area of rim कैसे आएगा? आउटर सर्कुलर एरिया। देखिए, मान लीजिए आपका ये आउटर सर्कुलर एरिया है,
सरफेस है, ये इनर सर्कुलर सरफेस है। तो यहाँ पे जो रिम बन रहा है वो कहाँ, रिम का ये आपके विड्थ आ गई रिम, ये जो है ये रिम का एरिया है। सो हाउ डू यू गेट इट? सो यू गेट इट एज पाई आर आउटर स्क्वायर, आउटर सर्कुलर एरिया माइनस इनर सर्कुलर एरिया, पाई आर इनर स्क्वायर, एंड दैट्स द एरिया ऑफ द रिम। तो अगर आउटर डायमेंशंस और इनर डायमेंशंस अलग अलग हैं तो रिम मस्ट बी द पार्ट ऑफ टीएसए हियर। तो देखिए फिर से आप समझिए, हमने यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं दिया है आपको। द ओनली आइडिया इज, आप एक चीज बहुत ध्यान से समझ लें, आपको जिस ऑब्जेक्ट को या जिस ऑब्जेक्ट का आपको टीएसए निकालना है उसको आप ऐसे एज्यूम करिए, यू आर होल्डिंग दैट ऑब्जेक्ट इन योर हैंड एंड इन अनदर हैंड यू आर गिवन अ पेंट ब्रश, in whichever surface you can apply the paint has to be the part of TSA। तो बस आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना, क्योंकि हमें पहले ही हमने कहा CSA का रिजल्ट आपको याद होने चाहिए और जो प्लेन सरफेसेस है उनके रिजल्ट याद होने चाहिए। TSA का कोई भी रिजल्ट कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग इट मे क्रिएट मोर कंफ्यूजन। क्योंकि कई बार आपके सामने कह दिया जाएगा सिलिंड्रिकल ग्लास है तो आपको याद आएगा अच्छा टीएसए ऑफ सिलेंडर, आपने टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया, पता चला सिलिंड्रिकल ग्लास तो ये शेप है और टीएसए ऑफ सिलेंडर का मतलब सॉलिड सिलेंडर है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। कोई भी टीएसए का रिजल्ट बिल्कुल ना याद करें, जस्ट विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट एंड देन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टीएसए ऑन योर ओन हियर। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें एंड stay tuned with us।